गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंजू सोनू 502। और ये थर्ड ब्लॉग आ चुका है आपका, जिसमें मैं द्वारिका का लास्ट ब्लॉग है ये हमारा, जो कि मैं रात के टाइम में आई थी। ये ब्लॉग रात से मॉर्निंग तक का है। मॉर्निंग बोले तो आफ्टरनून या इवनिंग तक का रहेगा, नेक्स्ट डे का रहेगा ये इवनिंग से। तो इसमें मैं रात को डिनर वगैरह करने आई थी। उसके बाद में हम लोगों ने सोचा चलो डिनर करके गोमती दर्शन कर लेते हैं और देखते हैं कैसा लगता है वहाँ पर। तो यहाँ पे द्वारिकाधीश का जो टेम्पल का ऊपर का गुंबद होता है वो भी अच्छे से दिख रहा था गोमती नदी पे बैठने के बाद में। तो हम लोग यहाँ पर अच्छे से काफ़ी देर तक बैठे थे। उसके बाद में हमने सोचा देखते हैं ये गोमती नदी ख़त्म कहाँ पर हो रही है, जाकर यहाँ से थोड़ी बहुत दूर ही होगी। तो देखते हैं जाकर। वहाँ देखा आगे जाकर तो अरब सागर से, जहाँ से अरब सागर इससे मिल रहा है और नदी जहाँ पर ख़त्म हो रही है, हम लोग वहाँ तक थोड़ा पैदल चलते गए खाना वाना खाकर। तो हमने देखा यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हाई टाइड हो रखा है। तो ये जो समुद्र का पानी है, लहरें हैं, ये इतनी तेज़ आ रही थी और इतना शोर कर रही थी, इतना ज़्यादा कि मुझे डर लगने लग गया। एक तो रात का टाइम, ऊपर से टाइम भी काफ़ी हो गया था, 11 साढ़े 11 के समथिंग थे। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था यहाँ पर इसकी आवाज़ सुनकर। और जो ये लहर है ना, इसका पानी है ना, ये ऊपर तक आ रहा था। यहाँ पे मैं बैठ गई थी, मैंने सोचा था चलो यहाँ पे बैठ के वीडियो बनाती हूँ, लेकिन पानी इतना ऊपर तक आ रहा था ना, तो फिर मैं उठ गई थी यहाँ से। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बैठना, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियोज़ देखती हूँ जिसमें लहरें अपने साथ ले जाती हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है पानी से, और फिर रात के समय में। तो फिर मैं वहाँ से हट गई थी, दूर से वीडियो शूट किया था। और इसके बाद में ये जो पानी की लहरें हैं ना, ये काफ़ी ऊपर तक आ रही थी। तो मैंने पहले सोचा यहाँ इतना ऊंचाई तक किला कैसे हो सकता है, फिर बाद में पता पड़ा कि ये लहरें आती हैं इतनी ऊंची तक, इसलिए गिली। और यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। रात काफ़ी हो चुकी थी, 11:30 से ऊपर टाइम हो गया था। हमारा मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन थकान भी दिन की बहुत थी, क्योंकि आज ही के दिन हम भेंट द्वारिका भी गए हुए थे। तो काफ़ी सारी थकान हो गई थी, शरीर तो साथ दे रहा नहीं था, क्योंकि जाके सोना भी था। और यहाँ पर आकर हम रात में फिर वहाँ से चले आए थे, सो भी गए थे। उसके बाद में अर्ली मॉर्निंग उठना था, सोचा था सुबह में भी दर्शन कर लूँगी। मंगला आरती 7:30 बजे होती है जो, वो उसमें दर्शन करूँगी, लेकिन वो तो नहीं हो पाई, क्योंकि सोकर उठ ही नहीं पाए थे। 7 बजे तो हम लोग उठे थे। फिर उठने के बाद में फ्रेश व्रेश होकर नहा धोकर यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी। और फिर मैंने रेडी होने के बाद में ये भी उठ गए थे, ये भी नहा धोकर रेडी हो गए थे, लेकिन लड्डू यहाँ पर सो रहा था, क्योंकि बच्चा है वो भी काफ़ी थक ही गया था। वाकई कि वो गोद में ही रहा था, लेकिन फिर भी वो बहुत थक गया था। इसके बाद में हम फिर से निकल आए थे द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए। उसके बाद में हुआ हमारे साथ कुछ ऐसा कि हमने सुबह में मोबाइल जमा कर दिया था। उसके बाद में हमें फ़ोन लेने के लिए, हम भूल गए थे 1 बजे लेना था, लेकिन मोबाइल वगैरह जमा का जमा ही रह गया। फिर शाम को 5 बजे काउंटर खुला था, उसके बाद हमें मिला। फिर हम सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक बिना फ़ोन के हमने जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है ना, सच में वो तो लाजवाब था। बिना फ़ोन के भी ज़िंदगी है, सच में समझ में आता है। लग रहा था बिना फ़ोन के कैसे रहेंगे, लेकिन हमने काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी हंसी मजाक की थी। बहुत अच्छा लगा बिना फ़ोन के। 5 बजे जैसे ही हमारा फ़ोन मिला, वैसे ही फ़ोन लेकर हम निकल पड़े थे वड़केश्वर महादेव। तो यहाँ पर भी सुंदर सा बीच था, अच्छी सी खूब बड़ी सी शिवलिंग थी, जो कि अच्छी लगी, मतलब देखने में अद्भुत थी, अलग थी। और ये अंकल हैं जो कि देखो बीच में जा रहे हैं, इन्हें डर भी नहीं लग रहा यहाँ पर कि समुद्र की लहर आएगी। वो भी फ़ोटो शूट करा रहे थे, लेकिन ऐसे फ़ोटो शूट नहीं कराना चाहिए, ये बहुत रिस्की रहता है। और देखो देखो ये लहर देखो कितनी ऊपर तक जा रही है, देखकर ही डर लगता है। और जो आवाज़ें आ रही थी ना इसकी, इतनी डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था, डरावनी आवाज़ें थी ये सब। तो यहाँ पर लड्डू ने क्या किया, लड्डू ने अचानक से किस्सी कर ली। सब लोग जैसे नंदी के कान में कुछ ना कुछ बोलते हैं ना अपने मनोकामना, तो इसको लगा सब किस्सियाँ कर रहे हैं। तो इसने क्या करा, नंदी के जस्ट मुंह पर किस्सी कर ली। फिर मैंने इसको डांटा और फिर बोला सॉरी बोलो, और पैर छुए। और फिर इसने पैर भी छुए, सॉरी भी बोला। उसके बाद में देखो वो वहाँ से बोल रहा है मम्मा हेलो, तो मैं उसको हाय बाय बोल रही हूँ। और यहाँ से फिर मैं वीडियो शूट स्टार्ट कर दी थी। लहरों से काफ़ी, मतलब वीडियो शूट भी की थी और इन्जॉय भी काफ़ी किया था हम लोगों ने। और ये लड्डू खड़ा है ना, वहाँ तक भी पानी के छींटे आ रहे हैं। मेरे कैमरे पर बूंदें आई थी, मतलब ऐसे आई थी फुहार, ऐसी जैसे बारिश की होती है वैसे। और यहाँ पर हाँ, चूहे भी बहुत थे। ये ब्लॉक्स जो पड़े हुए हैं पानी रोकने के लिए,
यहाँ पर चूहे देखे मैंने बड़े बड़े, उसकी वीडियो शूट की थी मैंने, लेकिन शायद लगाना भूल गई हूँ। लेकिन यहाँ पर चूहे भी थे, इनका इतने पानी में भी चूहे। और यहाँ पर मैं और लड्डू अपनी छुक 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 ट्रेन चला रहे हैं ऐसे। और हाँ, सन यहाँ पर छिप रहा था, तो फिर मतलब वो सनसेट पॉइंट है जो, वो तो शिवराजपुर में है, शिवराजपुर बीच पर है। लेकिन यहाँ पर भी सनसेट टाइम काफ़ी अच्छा था, यहाँ पे भी सनसेट पॉइंट जैसा ही था, तो अच्छा लग रहा था। लेकिन रोशनी पड़ रही थी ना, तो फिर वीडियो वगैरह थोड़ा धुंधली और ब्लैक हो रही थी। और यहाँ से समुद्र देखो, ये है हमारा अरब सागर, जो कि ये दुनिया बिल्कुल अपनी जो दुनिया है वो बिल्कुल एंड की तरफ है। यहाँ से लास्ट स्टेशन है, अपनी जो दुनिया है ना, इसका लास्ट स्टेशन वो द्वारिका के बाद में ओखा है लास्ट स्टेशन, वहाँ पे हमारा स्टॉप है। उससे आगे कोई रोड कोई कुछ जाता ही नहीं है। हम दुनिया के बिल्कुल लास्ट कोने पर हैं इस टाइम पर। और यहाँ पर देखो हमारे आगे आंटी हैं, वो वीडियो बना रही हैं। इसके बाद में मैंने सोचा, मैंने तो दर्शन कर लिए हैं बड़केश्वर महादेव के, आपको भी करा ही देती हूँ। तो ये लहरा वहरा दिखाकर इसके बाद में मैं जाती हूँ आपको बड़केश्वर महादेव के दर्शन कराने के लिए। और हाँ, अगर आप द्वारिका आना चाहते हैं तो आप 2 दिन का टाइम लेकर ज़रूर आएँ। 2 दिन में आप अच्छे से दर्शन कर पाएंगे सारी जगह के। ये सभी लोग यहाँ पर फ़ोटो वगैरह करा रहे थे। मैं बार बार उसी लहर को देख रही थी कि ये चट्टान जो पहाड़ से है ना, वो काफ़ी ऊपर तक है, लेकिन उसके ऊपर भी टकरा कर कितना ऊपर जा रही है लहर। और यहाँ पर लड्डू अपने पापा से पूछ रहा है, पापा ये ब्लॉक्स क्यों पड़े हैं, ये ट्रायंगल शेप में क्यों हैं, क्या है ये सब, अपने पापा से पता कर रहा था। और मैं यहाँ पर पिक्स ले रही थी अच्छे से अच्छे। और हाँ, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया था। यहाँ पर बहुत अच्छा लगा था। द्वारिका से आने के बाद भी, यहाँ से आने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं वहीं रह गई हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं कहीं गई हूँ और मैं वहीं की होकर रह गई हूँ। और यहाँ पर बाय बाय द्वारिका, मैं जा रही हूँ अब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।